गोपिगण। राधे 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 श्याम, राधे राधे श्याम श्याम, राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन। राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन। ओ जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिका मुकुता मानी जय गोपीगण। मेरो एक प्राण दाना एका ही है जीवन, नंद नंदन मदन मोहन राधिका रमन। ओ नंद नंदन मदन मोहन राधिका रमन। ओ जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिका मुकुता मानी जय गोपीगण। रसिका मुकुता मानी जय गोपीगण। श्याम ही सो मेरो प्यारा, श्याम ही मेरो भरतर, श्याम ही सो मायो आतो यामतान मन। श्याम ही सो मायो आतो यामतान मन। ओ जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिका मुकुता मानी जय गोपीगण। ओ रसिका मुकुता मानी जय गोपीगण। मैं तो हूँ वही साचारी राधे रानी की, मैं तो हूँ वही साच। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिका मुकुता मानी जय गोपीगण। राधे 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 श्याम, राधे राधे श्याम श्याम, राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन। राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन। ओ जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिका मुकुता मानी जय गोपीगण। मेरो एक प्राण दाना एका ही है जीवन, नंद नंदन मदन मोहन राधिका रमन। ओ नंद नंदन मदन मोहन राधिका रमन। ओ जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिका मुकुता मानी। स्थान है जहाँ पर राधा और कृष्ण की नित्य लीलाएं चलती रहती हैं। वृंदावन वो स्थान है, भागवत में प्रसंग है जब ध्रुव तपस्या करने के लिए निकले तो नारद मुनि ने कहा, उन्हें पूछा कि कहाँ मिलेंगे भगवान। तो बोल के कहते हैं कि तुम जाओ वृंदावन में, यत्य नित्य सन्निहितो हरि, जहाँ भगवान का नित्य सानिध्य है, जहाँ नित्य रहते हैं, कभी ब्रज को छोड़कर नहीं जाते हैं। तो ब्रज वृंदावन बरसाना, और अभी जो हम आए हैं वो बरसाना राधा रानी का घर है। तो भगवान अपने नित्य लोक में प्रिय प्रियतम के रूप में निवास करते हैं, परंतु विशेष लीला के लिए वो ब्रज में आते हैं। यहाँ पर कौन सा भाव, तो कि पर किया रस। गोलोक वृंदावन जो भगवान का नित्य धाम है, वहां पर राधा और कृष्ण नित्य प्रियतम प्रियतमा है, पति पत्नी है। परंतु पर किया रस को आस्वादन करने के लिए भगवान यहाँ पर आते हैं। पर किया माने समझते हो? पर किया रस नहीं समझते। कितने लोगों की शादी हो गई है?
कितने लोगों की अभी मंगनी हुई है, शादी नहीं हुई? ऐसा कोई है यहाँ पर? महेश कोई है कोई महेश जिनका शादी अभी बाकी है, एंगेजमेंट हो चुका है? महेश प्रभु ऐसा कोई है? बोल रहे नहीं है। महेश प्रभु। तो परकीय रस, शादी से पहले का जो आनंद है, चुप चुप के मिलना, बातें करना, उसमें जो सुख मिलता है वो शादी के बाद मिलता है? नहीं, किसी को नहीं मिला। फिर तो वो तो हो जाता है ब्रह्म। पहले चंद्रमुखी, फिर क्या आता है, और अंत में ज्वालामुखी। चंद्रमुखी, सूर्यमुखी और ज्वाला। ठीक है, वो तो परकीय रस। भगवान नित्य प्रिय प्रथम है, परंतु यहाँ व्रज में आते हैं, राधा कहीं और प्रकट होती है, कृष्ण कहीं और प्रकट होते हैं, और फिर उनकी प्रेम लीला चुप चुप के मिलते हैं और परकीय रस का आस्वादन करते हैं। तो भगवान की अनेक लीलाएं यहाँ पर होती रहती है। और रोज गोपियाँ जो है दही और माखन लेकर यहीं से मथुरा जाती थी। ये जो रास्ता है, एक ही जन जहाँ चल सकता है। और भी रास्ते हैं, लेकिन यही रास्ते से क्यों चलती थी? जाने के और भी रास्ते हैं, परंतु यही रास्ते से क्यों चलती थी, जहाँ पर एक ही व्यक्ति चल सकता है? क्योंकि वो चाहती थी कि कृष्ण आए और हमसे माखन दही को लूटे, हमारे साथ झगड़ा करे, क्योंकि ये मीठा झगड़ा होता था, प्रेम का झगड़ा। और यही ये सारी लीलाएं होती रहती थी। रोज यही कार्यक्रम होता रहता था। गोपियाँ दही माखन लेकर के आती थी, कृष्ण बीच में खड़े रह जाते कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? और नहीं देते थे तो उसकी मटकियाँ फोड़ दी जाती थी, दही मक्खन सब लूट लिया जाता था। तो ये रोज होता था, और गोपियों को भी ये आनंद मिलता था, सुख मिलता। ऐसा नहीं है कि कृष्ण ऐसे करतूत करते थे तो गोपियों को अच्छा नहीं लगता था। मैं बोला ना कि और भी रास्ता है, लेकिन यही रास्ते से आता है, क्योंकि वो अच्छा लगता था उनको। तो इसके विषय में एक रसिया भजन है, उसे हम गाएंगे, ठीक है? तो यूखल से बंधवाई दूंगी, मत रोके गेल हमारे। तो यूखल से बंधवाई दूंगी, मत रोके गेल हमारे। मैं जल भरवे को जाऊँ, मैं जल भरवे को जाऊँ, मार्ग में ठाड़ी पाऊँ, मार्ग में तेरी सबरी हेठ भुलाई दूंगी, मत रोके गेल हमारे। तो ये सबरी हेठ भुलाई दूंगी, मत रोके गेल हमारी। तुझे काहो दिन हाथ लगाए दूंगी, मत भोर दही की मटकी। तुझे काहो दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोर दही के मटके, मत फोर दही के मटके, मत फोर दही के मटके, मत फोर दही के। मत फोर दही के मटके, तो हाथ लगाई दूंगी। वैसे तो कभी तुम्हें हाथ लगाए देंगी, मत फोड़ दही की मटकी, हमारी मटकियां मत फोड़ो। तो रोज यही हो रहा है। और यहीं पर एक लीला हुई है जिसको कहते हैं बूढ़ी लीला। बूढ़ी लीला यहाँ पर होती है स्थान समय समय पर। उसमें क्या होता था कि एक बार कृष्ण जो है बाल बाल सखाओं के साथ रोज इस प्रकार की शरारतें करते थे। तो गोपियों ने सोचा कि एक दिन इनको सबक सिखाई दिया जाए, इनको सबक सिखाना चाहिए। तो गोपियों ने क्या किया, सभी गोपियां जो है राधा की सखिया है, वो सब इसमें चुप गई, छिप जाती है। और कृष्ण मतलब कृष्ण पहले, तो कृष्ण और ग्वाल पहले आ जाते, लेकिन इस बार क्या किया, गोपियां पहले आ गई।
कृष्ण और बार बार यहाँ पर आए, उससे पहले आ गई और सब जान पर छिप गई। फिर कुछ गोपियां जो थी वो निकली, तो निकलते ही वो सारे ग्वाल बाल आ गए कृष्ण के साथ। और जैसे ही आए तो राधा रानी ने आवाज दिया कि आ जाओ। सभी सखियां आ गई और सभी ग्वाल बाल को पकड़ने लगी। सब तो चले गए लेकिन कृष्ण को पकड़ लिया। आज तुम्हें सबक सिखाएंगे। और फिर क्या किया? कृष्ण कहते कि भाई छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बोले आज नहीं छोड़ेंगे। रोज शरारतें करते हो, तुम्हारे जो सखा सब तो भाग गए, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें भी मालूम पड़ना चाहिए ना क्या होता है। तो फिर क्या करते हैं? कृष्ण के सारे जो वस्त्र है, कपड़ा जो पहना हुआ है यशोदा के द्वारा, वो उतार देते हैं। फिर एक गोपी का ड्रेस लाई थी एक गोपी, वो ड्रेस उनको पहना दी। बिल्कुल गोपी बनाते हैं, कानों में कंकड़ पहनाते हैं, नाक में नथनी पहनाते हैं, ऐसे पूरा गोपी का ड्रेस बनाते हैं और घूमटा कराते हैं। और उसके ऊपर एक मटकी रखते हैं दही की। बोले अब चलो, अभी जैसे हम चलती है रोज। तो जैसे ही चलते हैं तो एक गोपी ऊपर से कांकरा मारती है और दही की मटकी फूट जाती है और कृष्ण दही माखन से पूरे भर जाते हैं। कैसा लगा? तो इस प्रकार से गोपियां भगवान को यहाँ पर इस प्रकार की लीलाएं होती रहती है। आज भी होती है, हाँ होती रहती है। मैं बोल रहा हूँ ना, होती रहती है, ये चालू है, बंद नहीं हुई। तो आज भी पूरे विश्व से हजारों भक्त जो यहाँ पर आते हैं और ब्रज में पड़े रहते हैं कि कहीं कृष्ण का दर्शन हो जाए, और जिनके हृदय में भाव है उनको आज भी ठाकुर जी दर्शन देते हैं। तो इस प्रकार की लीला यहाँ होती है, विशेष प्रभु जी बताएंगे। क्या तो प्रभु जी ने बताया। सभी बोलिए एक बार, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। नगर में हम भ्रमण कर रहे हैं। इसका वैसे बरसाना नाम है, लेकिन इसका मूल नाम है वृषभानुपुर। वृषभानु जी के यहाँ पर लाडली जी का पालन पोषण हुआ और राधा जी के पिता माने जाते हैं वो। और अब जो नाम से जाना जाता है बरसाना। जो रस बरस रहो बरसाने, तीनों लोक में नहीं। वो रस जो अभी आपने सुना, मधुर अति मधुर लीला यहाँ संपन्न होती हैं। यहाँ से श्री राधिका जी, ललिता, विशाखा अपनी सखियों के साथ प्रतिदिन यहीं से आवागमन होता है और दूध दही और मक्खन की मटकियाँ लेकर जाती हैं। तो कृष्णा अपने सखाओं के साथ रोक लेते हैं और बोला दूध दही मक्खन का कर लाओ, दान मांगते हैं। और जब वे गोपियाँ नहीं देती हैं तो उनकी मटकी को फोड़ देते हैं, लूटते हैं। और इस प्रकार छीना झपटी, हास परिहास, संभाषण, हास परिहास संभाषण यहाँ होता रहता है। लेकिन प्रतिदिन की इस कृष्ण की और उनके गोप सखाओं की लीलाओं से एक बार राधा जी और उनकी सखियाँ निश्चय करती हैं कि हम भी इनको एक दिन इसका सबक सिखाएंगे। और वो पूरा प्लान बनाती हैं कि जितनी भी राधा जी की सखियां हैं, जितनी भी गोपियां यहाँ हैं, सबको बुला लेती हैं। हजारों गोपियां हैं और सबको कहा जाता है कि यहाँ की कंदराओं में कहीं छुप जाओ। और राधा जी और ललिता जी, विशाखा जी ये मक्खन लेकर निकलती हैं। और जैसे निकलती हैं तो उन कृष्ण और उनके सखाओं ने जैसे रोका, मधुमंगल, सुबल शंखा, अर्जुन, लवंग, ये सब सखाओं ने जैसे रोकते हैं तो जोर से आवाज दी जाती है कि सब आ जाओ। तो वैसे ही सभी सखियां जो छुपी हुई थी सब बाहर निकल जाती हैं
और सबको पकड़ती हैं। मधुमंगल को भी पकड़ लिया, सुबल सखा को भी पकड़ लिया, अर्जुन लवंग को भी पकड़ लिया और कृष्ण को भी पकड़ लिया। अब वो ज्यादा मात्रा में है, ये तो कम है। सबको पकड़कर सबसे पहले मधुमंगल को पकड़ा। मधुमंगल की चोटी है, उस चोटी से या वृक्ष से बांध देते। तो मधुमंगल कहता, अरे मुझे तो छोड़ दो, मैं तो भोला भाला ब्राह्मण हूं, मैं इस नटखट कृष्ण की बात में आ गया, अब वचन देता हूं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे तो भूख लगा। मधुमंगल को बहुत भूख लगता था, है ना। एक बार की घटना है, श्री राधा जी यहाँ से गोकुल जाती थी कृष्ण के लिए कलेवा बनाने के लिए। माता यशोदा और कृत्यदा में ये संवाद हुआ था कि आप राधा जी को रोज हमारे घर मेरे लाला के लिए कलेवा बनाने के लिए भेजो। तो राधा जी जाती थी कृष्ण के लिए नाश्ता बनाने के लिए, तो मधुमंगल भी साथ में बैठ जाते। ये मधुमंगल संदीप मुनि के पुत्र हैं और पौर्णमासी के साथ कृष्ण के प्रागट्य के पूर्व ही यहाँ आ गए थे। पौर्णमासी को यहाँ बहुत सम्मान मिला, बहुत मानते थे, बहुत बड़ी कथाएं कही लीलाएं। पूर्णमासी ने ही पहले नंद महाराज को कहा था कि आपके यहाँ सुंदर पुत्र होगा। तो ये मधुमंगल जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों को भूख बहुत लगती है, ब्राह्मण भूख सहन नहीं कर पाते और क्षत्रिय जो है वो ताना मारो तो सहन नहीं कर पाते। तो इस प्रकार भूख लगी है, मुझे तो छोड़ दो, मैं तो ये नटखट कृष्ण की बात में आकर इस प्रकार करता हूँ, अभी नहीं करूँगा कभी, मुझे छोड़ दो। इस प्रकार सब सखाओं को भी उनकी चोटियों से यहाँ वृक्ष से बांध दिया और फिर कृष्ण को जैसे प्रभु जी ने बताया लहंगा पहनाया और पूरा गोपी बना दिया, घूंघट निकाला, मटकी डाला और फिर मटकी उनके सर के ऊपर ही कंकड़ी मार के फोड़ा तो पूरा मक्खन में हो गई और सभी गोपियाँ ताली बजाकर हंसने लगी। और इस प्रकार कृष्ण को गोपियों ने यहाँ सबक सिखाया। तो ये प्रेममयी माधुर्यमयी लीलाएं यहाँ संपन्न होती हैं। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिका मुकुता माही जय गोपीगण। राधे 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 श्याम, राधे राधे श्याम श्याम, राधे श्याम